और मैं कैसे बोल रहा हूँ 100%, क्योंकि यार मैंने खुद ने ये बुक्स करी हुई है। आई गॉट अ स्कोर ऑफ 357 इन माई बिटसैट विच आई गेव इन 2018 एंड फिर मैंने रियलाइज करा यार Friends, before starting on with the video, I am proud to announce that a senior of mine from BITS Pilani has started a great initiative for not you all people but for your teachers. So kindly share this video with all your teachers, with all your beloved teachers. It's surely going to help them a lot. I have mentioned the link in the description. So let's proceed with the video. So नमस्ते दोस्तों, this video is especially dedicated for the BITSAT aspirants who are to give the BITSAT in the year 2021. यानी जो बच्चे अगले साल अपना BITSAT देने वाले हैं, ये स्पेशली उनके लिए है वीडियो. बट स्टिल अभी एज वी ऑल नो दैट वी हैव गॉट समवेयर अराउंड 60 to 70 days फॉर BITSAT 2020. तो अगर आप में से कोई प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन बुक्स को करना चाहता है या थोड़े और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स एंड वैरायटी से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, देन यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली गो फॉर द solving of these books because they are amazing, like they are superb. अगर आपने ये बुक्स कर ली then I can guarantee you कि आप 380 प्लस वाले ब्रैकेट में जरूर आ जाएंगे. चलिए तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोग पहले मैथ्स को देखते हैं, फिर फिजिक्स की बात करेंगे, फिर एंड में केमिस्ट्री पे आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा करने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी आर डी शर्मा. यस, अब इसमें एक डाउट रहता है कि भैया आर डी शर्मा तो दो आती हैं, एक हमारी सब्जेक्टिव वाली आती है जो हम बोर्ड्स के लिए यूज करते हैं विच जनरली कम्स इन 2 parts, और एक हमारी जेई वाली अलग से आती है विच इज कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव. तो आप कौन सी बात कर रहे हो? तो मैं यार आपकी बोर्ड्स वाले आर डी शर्मा की ही बात कर रहा हूँ जो पार्ट 1 पार्ट 2 में आती है एंड इट इज सब्जेक्टिव. बट इफ यू विल सी दैट इनसाइड दैट बुक हर एक चैप्टर के बाद ना कुछ मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस भी दे रखे होते हैं रिलेटेड टू दैट चैप्टर. दोज क्वेश्चंस आर जनरली 30 to 40 इन नंबर इन ईच चैप्टर. सो दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रैक्टिस. अगर आप किसी भी चैप्टर का रिविजन करना चाहते हो तो इन दी एंड आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. तो आपको आर डी शर्मा करनी है. दिस इज द फर्स्ट बुक विच आई एम रिकमेंडिंग टू यू. अब इसमें आपको क्या क्या करना है ये ध्यान से देख लीजिए. यू हैव टू डू जस्ट द सॉल्व्ड एग्जांपल्स गिवन इन द बुक एंड द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो अगर आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे सो यू वुड सी दैट इन एवरी चैप्टर देयर आर अराउंड 100 to 150 क्वेश्चंस इन ईच चैप्टर. एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो अगर आपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लिए एंड लास्ट के जो एमसीक्यूज हैं चैप्टर के वो कर लिए तो आपकी प्रिपरेशन एक डिसेंट लेवल पर पहुंच जाएगी बिटसैट के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट बुक. कमिंग ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड टू आवर सेकंड बुक. सेकंड बुक जो आपको करनी है विच इज अ मस्ट आफ्टर आर डी शर्मा इज सेंगेज. यस, सेंगेज की यार अब इसमें आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डिफरेंट बुक्स ले लीजिए डिफरेंट टॉपिक्स की. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलस की अलग बुक आती है, ट्रिग्नोमेट्री की अलग आती है, अलजेब्रा की अलग आती है एंड सो ऑन. एंड एक कंबाइंड बुक भी आती है जेई मेंस की एंड जेई एडवांस की. तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी बुक लेते हैं. बट आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपके पास टॉपिक वाइज सेपरेट बुक्स हैं तो उसमें आपको बेसिकली ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल ज्यादा मिलेंगे, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे. तो बेसिकली मैंने क्या करा था एंड व्हाट आई रियलाइज्ड आफ्टर डूइंग दिस वाज दैट कि जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं और जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस हैं इन द सेंगेज पब्लिकेशंस बुक स्पेशली ऑफ मैथ्स, वो यार काफी अच्छे हैं. अगर आपने सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन कर लिए देन आई डोंट थिंक यू हैव टू डू एनीथिंग एल्स from BITSAT point of view to score 45 of 45 questions in the mathematics section. That is for sure. उससे आपका लेवल इतना इंक्रीज हो जाएगा कि BITSAT के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली बहुत स्पीडीली कर पाओगे. ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आप टॉपिक वाइज ले सकते हैं देन प्लीज परचेज द टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ सेंगेज. उसका आपको सारे क्वेश्चन नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया. यू जस्ट हैव टू मूव ऑन विद द सॉल्व्ड एग्जांपल्स एज वेल एज द कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज. नाउ कमिंग ऑन टू द फिजिक्स पोर्शन. फिजिक्स में यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बुक आपको करनी ही है, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ लिविंग एट, वो है यार हमारी एच.सी. वर्मा. जी हाँ, आपने मेरी बाकी वीडियोस में भी मुझे बोलते हुए देखा होगा. यू मस्ट हैव सीन अदर पीपल, अदर यूट्यूबर्स, योर टीचर्स ऑल्सो टेलिंग यू दैट एच.सी. वर्मा इज अ यू कैन से किंग और द गॉड इन फिजिक्स. तो यार एच.सी. वर्मा आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है. अब आपको कैसे करनी है वो भी मैं आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दे देता हूँ. यू फर्स्ट हैव टू रीड द थ्योरी फ्रॉम एच.सी. वर्मा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर आप एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ने जाते हो या किसी और बुक से भी थ्योरी पढ़ने जाते हो देन समटाइम्स द बुक कंटेन्स रिलेटिवली टेक्निकल टर्म्स जो थोड़े ज्यादा टेक्निकल होते हैं, थोड़े ज्यादा हार्ड टू अंडरस्टैंड होते हैं. जबकि अगर आप एच.सी. वर्मा में देखोगे तो जो मेजॉरिटी लैंग्वेज है दैट इज वेरी सिंपल लैंग्वेज, आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे. तो
प्रेफर करूँ कि आप एनसीईआरटी पे जाने से पहले या किसी और बुक से थ्योरी कवर करने से पहले एक बार एच सी वर्मा से रीडिंग कर लो। उसमें बीच में इन बिटवीन कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, आप वो कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अगर आपने एक बार भी अच्छे से थ्योरी पढ़ ली तो। इट इज़ वेरी सिंपल, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द थ्योरी इफ यू हैव डन इट फ्रॉम एच सी वर्मा प्रॉपर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं। एच सी वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होकर हायर लेवल तक जाते हैं, जे एडवांस तक का लेवल टच होता है। सॉल्व एग्जाम्पल्स आप कर लो नाउ। अब उसके बाद आपके पास यार ऑप्शन है, अगर आप जेईई मेंस में भी अच्छा फोड़ना चाहते हो एंड यू आर नॉट ओनली फोकसिंग अपॉन बिटसेट, देन आई वुड से कि यार आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, टाइम लगने वाला है, पेशेंस रिक्वायर्ड होगा, एक दो दिन में बैठ के कंप्लीट नहीं किए जा सकते किसी भी एक चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बट अगर आप वो कर लेते हो, एक बार में आप अच्छे से कर लेते हो, लिख लिख करके अपनी कॉपी में सारे सॉल्यूशन मेंटेन करके, देन आप बिटसेट नहीं जेईई मेंस और जेईई एडवांस में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आई वुड से कि अगर आप जेईई मेंस को भी टारगेट कर रहे हो तो प्लीज़ आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा एचसीवी का पार्ट। फिजिक्स की दूसरी बुक जो मैं आपको बोलूँगा रेकमेंड करूँगा करने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी आर डीसी पांडे। आप लोगों ने एक्सपेक्ट करा होगा कि यार डीसी पांडे भैया क्यों नहीं बोल रहे, तो हाँ यार डीसी पांडे इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस। जहाँ एच सी वर्मा में हमारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाते हैं, वहीं अगर हम डीसी पांडे की बात करें तो डीसी पांडे इज वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिस, इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स एंड वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने, देन डीसी पांडे इज द बेस्ट। अगर आप सिर्फ बिटसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चलो तो डीसी पांडे में जो लेवल 1 की एक्सरसाइज है दैट इज सफिशिएंट। अगर आपने एचसी वर्मा कर रखी है, सॉल्व एग्जाम्पल, थ्योरी एंड थोड़े बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन और डीसी पांडे के लेवल 1 आपसे हो रहे हैं, देन इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर बिटसेट। तो यहाँ हमारी 4 बुक्स खत्म होती हैं। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में यार थ्योरी के लिए वन एंड ओनली बुक जो हमें यूज करनी है, उसके अलावा ना तो हमें कहीं जाना है ना कुछ और देखना है, फॉर बिटसेट इज गोइंग टू बी आर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा यार कुछ जरूरत नहीं है, बिल्कुल 100% चीजें एनसीईआरटी में से ही आएंगी। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमें चीजें याद नहीं रहती। बहुत सारी थ्योरी है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप पढ़ लोगे, लेकिन 2 महीने बाद आप देखोगे तो आपको सब भूल जाओगे, आप कुछ याद नहीं रहेगा। तो एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें भैया केमिस्ट्री की, तो यहाँ आती है हमारी 6th नंबर की बुक विच इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। केमिस्ट्री से जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट करो, थ्योरी पढ़ के अच्छे से नोट्स वोट्स बना के, गो डायरेक्टली टू योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वहां पे आपको सिंगल करेक्ट भी मिलेंगे, आपको मल्टीपल करेक्ट भी मिलेंगे। आप दोनों करिए अच्छे से, आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे कितना याद रहा, मुझे कितनी चीजें समझ में आई, कितनी चीजें मैं रिटेन कर पाया। अगर आप रिटेन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि आपने अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रखी है, सो इट विल गिव यू अ फीडबैक, अ रिजल्ट ऑफ हाउ कॉन्सेंट्रेटेडली एंड हाउ फोकस्ड आपने चैप्टर को पढ़ा है। तो अगर आपको लगता है कि यार बहुत कम क्वेश्चन है जो मैं कर पाया हूं, तो आप एक बार फिर से उसकी रीडिंग करने जा सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि जो बिटसेट के क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, उनका लेवल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लेवल से जरा सा भी ऊपर नहीं जाता। केमिस्ट्री के सेक्शन में इट इज कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपने कर ली, देन इट मीन्स कि आप 90% से ज्यादा आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बुक्स कवर हो जाती हैं इन 6 बुक्स में। जो लास्ट बुक है दैट इज मेनली फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश पर्पस, तो यार उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। हालांकि मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं, उसमें आपको कुछ कुछ चीजें मैंने बताई हैं, दैट फ्रॉम वेयर यू कैन प्रैक्टिस अ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, और कैसे हमें प्रिपेयर करना है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का। तो आप एक बार वो जाके देख लीजिएगा, आपको थंबनेल दिख गए होंगे, अभी स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिए थे। बाकी आई बटन में एक बार आप देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके लिए मैं आपको जस्ट ये बोलूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठाइए, प्रेफरेबली अरिहंत बिटसेट गाइड, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। उसमें जो जो क्वेश्चन है आपके इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड, आपके लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, इन दोनों के क्वेश्चंस आप करिए। तो ये हमारी 7th बुक है। और अगर आपने अरिहंत बिटसेट गाइड अच्छे से कर ली और अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो ना काफी कंफर्टेबली इस बुक में से, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ तो यार, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश तो यार आप फिर बहुत इजीली कर लोगे। बिटसेट में इतना टफ नहीं आता। इंग्लिश तो देखो लग बेस्ड होता है, वीडियो में आप देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आपने बुक कर रखी है तो काफी ज्यादा चांस है कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे इन दोनों सेक्शंस में। ठीक है, तो यार ये तो कुछ बेसिक 7 बुक्स थी। बेसिक नहीं, बेसिकली ये सब हो गया आपका कवर। अगर आपने ये सारी बुक्स कर ली, देन काफी ज्यादा चांस है कि आप 380 आराम से ला सकते हो। 350 तो आप 100% क्रॉस कर लोगे। और मैं कैसे बोल रहा हूँ 100%, क्योंकि यार मैंने खुद ने ये बुक्स करी हुई है। आई गॉट अ स्कोर ऑफ 357 इन माई बिटसेट विच आई गेव इन 2018। एंड फिर मैंने रियलाइज करा यार कि ये सारी बुक्स मेरे पास थी, इससे ज्यादा बुक्स मेरे पास थी, बट मैंने करी नहीं थी।
मैंने सेंगेज ली थी, बट मैंने सारे सॉल्ट एग्जाम्पल नहीं करे थे, मैंने सारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन नहीं करे थे। और जब मैंने पेपर देखा बिटसेट का तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार इस टाइप के क्वेश्चन तो सेंगेज में थे, इस टाइप के क्वेश्चन तो डीसी पांडे में थे, अगर मैं लेवल 1 कर लेता तो ही मेरा काम हो जाता। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप ये सारी चीजें करिए, प्लीज ध्यान से करिए। 2021 वाले एस्पिरेंट्स, आपके पास काफी टाइम है, बहुत इजीली फोड़ सकते हो यार आप, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बहुत आराम से फोड़ सकते हो। बिटसेट इज नथिंग, इट्स जस्ट अ केक वॉक अगर आपने ये 7 बुक कर ली तो, राइट। और इसके अलावा कुछ बुक्स आप लोग पूछते हो मुझसे कि भैया दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, MTG की बुक आती है, टाटा मैग्रो-हिल की बुक आती है। यार उन सब बुक्स का मैं कुछ नहीं कह सकता बेसिकली, क्योंकि मैंने वो बुक्स नहीं देखी है, ना ही उनको सॉल्व करा है, ना ही अपने ऊपर खुद प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस करा। बट व्हाट आई कैन से टू यू इज दैट एक बार आप ये 7 बुक्स कर लो, आपको ये श्योरिटी मिल जाए कि आई एम गोइंग टू स्कोर ग्रेट मार्क्स इन बिटसेट। उसके बाद आप इन बुक्स पे जाओ यार प्रैक्टिस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्लीज एंश्योर कि आप ये मिनिमम 7 बुक्स कर रहे हो ताकि आप 350-380 मार्क्स लाने के लिए डिजर्विंग बन सको। उसके बाद आप जो बुक्स करोगे सब आपका मार्क्स फिर बढ़ाएंगी ही सही। अगर आपने इन बुक्स को छोड़ के किसी और बुक्स पे आप पहले जा रहे हो, आप आर्यन बिटसेट गाइड ही पहले उठा के स्टार्ट कर दोगे करना, इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू एट ऑल। ओके, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए यार, लाइक आपका एक लाइक है ना काफी मोटिवेट करता है मुझे और अच्छा कंटेंट लाने के लिए और फ्रीक्वेंटली वीडियोस लाने के लिए, तो इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करो अपने और फ्रेंड्स के साथ जो कि आपके साथ ही बिटसेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगी और ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हो और ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आप खरीदने वाले हो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल एंड हैवंट सब्सक्राइब टू इट येट, सब्सक्राइब कर लीजिए सक्सेस इन्फिनिटी को, प्रेस द बेल आइकन, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड जय हिंद, वंदे।